परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोय, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, हीरी देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोया। यही तो है सुदामा का प्रसंग महाराज। उनकी अयाचक वृत्ति पे प्रसन्न होकर, अरे महाराज वहां सुदामा पे ले गए अचानक, बताओ हमारो रासलीला छुड़वा दोगे क्या? भगवान की रासलीला, पर रासलीला सुनने के योग्य तुम्हारा मानस तो बने। जीवन भर डांडिया पीटने वाले लोगों तुम रासलीला सुनोगे? डंडे पीटते हो, उसी को रासलीला समझते हो। और आरटीआई डालो तो पता चलेगा कि तुम्हारे रासली वहां डांडिया में क्या होता है, वो तो आरटीआई डालने में पता चलेगा। तो कहां गए तुम्हारे रासलीला के संस्कार? फैक्ट तो कुछ और कह रहे हैं, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। इसलिए रासलीला सुनने की मानस बननी चाहिए। और शायद ये मानस रासलीला केवल गोपी करने नहीं आई थी, भगवान शंकर भी आए गोपेश्वर नाथ बनके। लोगों को भ्रम है कि सिर्फ गोपियां मतलब लड़कियां थी। गोपी लिंग नहीं है, गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। जिस किसी ने अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को गोपन कर लिया, तिजोरी में बंद कर लिया, यही तिजोरी में जो मांग के रखे हैं ना राम जी से सत्संग वाला, इसीलिए भगवान शंकर को रास में स्थान मिल गया, क्योंकि इनके पास पक्की तिजोरी है गोपन करने का। सारी दुनिया में भगवान शंकर के अनंत रूप हैं। हमारे वृंदावन में आओगे तो संध्या को लहंगा, फरिया, चूड़ी, नथनी पहन के बैठे रहते हैं गोपी बनके, गोपेश्वर नाथ। सारी दुनिया में तुर्रेदार मूछ है उनकी, पर हमारे वृंदावन में बढ़िया नथिया पहन के बैठे हुए गोपी बनके, नाम ही उनका गोपेश्वर नाथ। ब्रज की लीला में तो भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। तो ये धारणा तो खत्म हो गई कि केवल नारी आई है, पुरुष नहीं है। तुम्हारी धारणा पे पानी पड़ गई। कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके छुपा कर रखने वाले लोगों के लिए परमात्मा का आमंत्रण मिलने का, जीव और शिव का। ऋतु कौन सी चुनी गई? बोला शरद ऋतु। समस्त ऋतुओं में प्रौढ़ होती है, गंभीर ऋतु होती है शरद। तो रासलीला प्रौढ़ों का विषय है, ये गली मोहल्ले का विषय नहीं है। बड़ी प्रौढ़ ऋतु चुनी गई। चंद्रमा भी कौन है? बोला ये चंद्रमा नहीं है, ये कलंकित चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा है? बोला ठाकुर जी के हृदय से निकला हुआ
और किशोरी जी के वक्षस्थल से लगा हुआ रंगीला चांद है ये। कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है इस महारास में। 6 महीने तक हुई थी ये रास। वो रात्रि ही 6 महीने की थी, इसलिए वो प्राकृतिक नहीं है, बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वो अप्राकृतिक है।